हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 43वां सर्ग। भद्रका पुरवासियों के मुख से सीता के विषय में सुनी हुई अशुभ चर्चा से श्रीराम को अवगत कराना। वहां बैठे हुए महाराज श्रीराम के पास अनेक प्रकार की कथाएं कहने में कुशल हास्य विनोद करने वाले सखा सब ओर से आकर बैठते थे। उन सखाओं के नाम इस प्रकार हैं: विजय, मधुमत्त, काश्यप, मंगल, कुल, सुराजी, कालिय भद्र, दंतवक्त्र और सुमागध। ये सब लोग बड़े हर्ष से भरकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास्य विनोदपूर्ण कथाएं कहा करते थे। इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने पूछा, भद्र, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता के, भरत के, लक्ष्मण के तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। क्योंकि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो वे अपने राज्य में तथा वन में, ऋषि मुनियों के आश्रम में भी निंदा के विषय बन जाते हैं। सर्वत्र उन्हीं की बुराइयों की चर्चा होती है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आजकल पुरवासियों में आपको लेकर सदा अच्छी ही चर्चाएं चलती हैं। सौम्य, पुरुषोत्तम, दशग्रीव वध संबंधी जो आपकी विजय है, उसको लेकर नगर में सब लोग अधिक बातें किया करते हैं। भद्र के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, पुरवासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ या अशुभ बातें कहते हैं, उन सबको यथार्थ रूप से पूर्णतः बताओ। इस समय उनकी शुभ बातें सुनकर जिन्हें वे शुभ मानते हैं उनका मैं आचरण करूंगा, और अशुभ बातें सुनकर जिन्हें वे अशुभ समझते हैं उन कृत्यों को त्याग दूंगा। तुम विश्वस्त और निश्चिंत होकर बेखटके कहो, पुरवासी और जनपद के लोग मेरे विषय में किस प्रकार अशुभ चर्चाएं करते हैं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त होकर उन महाबाहु श्रीराम से यह परम सुंदर बात कही, राजन, सुनिए, पुरवासी मनुष्य चौराहों पर, बाजार में, सड़कों पर तथा वन और उपवन में भी आपके विषय में किस प्रकार शुभ और अशुभ बातें कहते हैं, यह बता रहा हूं। वे कहते हैं, श्रीराम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले के किन्हीं देवताओं और दानवों ने भी नहीं सुना होगा। श्रीराम द्वारा दुर्धर्ष रावण सेना और सवारियों सहित मारा गया तथा राक्षसों सहित रीछ और वानर भी वश में कर लिए गए। परंतु एक बात खटकती है, युद्ध में रावण को मारकर श्री रघुनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर रोष या अमर्ष नहीं हुआ। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उनका अपहरण किया था, फिर वह उन्हें लंका में भी ले गया और वहां उसने अंतःपुर के क्रीड़ाकानन अशोकवनिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों के वश में होकर वे बहुत दिनों तक रहीं, तो भी श्रीराम उनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं। अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुकरण करने लगती है। राजन, इस प्रकार सारे नगर और जनपद में पुरवासी मनुष्य बहुत सी बातें कहते हैं। भद्र की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत पीड़ित होकर समस्त सुहृदों से पूछा, आप लोग भी मुझे बताइए, यह कहाँ तक ठीक है?
तब सबने धरती पर मस्तक टेककर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनतापूर्ण वाणी में कहा, प्रभो, भद्र का यह कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सबके मुख से यह बात सुनकर शत्रुसूदन श्रीराम ने तत्काल उन सब सुहृदों को विदा कर दिया। 44वां सर्ग। श्रीराम के बुलाने से सब भाइयों का उनके पास आना। मित्र मंडली को विदा करके श्री रघुनाथ जी ने बुद्धि से विचार कर अपना कर्तव्य निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपाल से इस प्रकार कहा, तुम जाकर शीघ्र ही महाभाग भरत, सुमित्रा कुमार शुभलक्षण लक्ष्मण तथा अपराजित वीर शत्रुघ्न को भी यहाँ बुला लाओ। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर द्वारपाल ने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण के घर जाकर बेरोकटोक उसके भीतर प्रवेश किया। वहां हाथ जोड़ जय जयकार करते हुए उसने महात्मा लक्ष्मण से कहा, कुमार, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, अतः शीघ्र चलिए, विलंब न कीजिए। तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी के आदेश को शिरोधार्य किया और तत्काल रथ पर बैठकर वे श्री रघुनाथ जी के महल की ओर तीव्र गति से चले। लक्ष्मण को जाते देख द्वारपाल भरत के पास गया और उन्हें हाथ जोड़ वहां जय जयकार करके विनीत भाव से बोला, प्रभो, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। श्रीराम के भेजे हुए द्वारपाल के मुख से यह बात सुनकर महाबली भरत तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और पैदल ही चल दिए। भरत को जाते देख द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ शत्रुघ्न के भवन में गया और हाथ जोड़कर बोला, रघुश्रेष्ठ, आइए, चलिए, राजा श्रीराम आपको देखना चाहते हैं। श्री लक्ष्मण जी और महायशस्वी भरत जी पहले ही जा चुके हैं। द्वारपाल की बात सुनकर शत्रुघ्न अपने उत्तम आसन से उठे और धरती पर माथा टेककर मन ही मन श्रीराम की वंदना करके तुरंत उनके निवास स्थान की ओर चल दिए। द्वारपाल ने आकर श्रीराम से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभो, आपके सभी भाई द्वार पर उपस्थित हैं। कुमारों का आगमन और श्रीराम की व्यथा कुमारों का आगमन सुनकर चिंता से व्याकुल इंद्रियवश होकर श्रीराम ने नीचे मुख किए दुखी मन से द्वारपाल को आदेश दिया, तुम तीनों राजकुमारों को शीघ्र मेरे पास ले आओ। मेरा जीवन इन्हीं पर अवलंबित है। ये मेरे प्यारे प्राणस्वरूप हैं। महाराज की आज्ञा पाकर श्वेत वस्त्रधारी कुमार सिर झुकाए, हाथ जोड़े, एकाग्रचित्त होकर भवन के भीतर आए। उन्होंने श्रीराम का मुख इस प्रकार उदास देखा, मानो चंद्रमा पर ग्रह लग गया हो। वह संध्याकाल के सूर्य की भांति प्रभाशून्य हो रहा था। उन्होंने बार बार देखा कि बुद्धिमान श्रीराम की दोनों आंखों में आंसू भरे हुए हैं और उनके मुखारविंद की शोभा जाती रही है। तदंतर उन तीनों भाइयों ने तुरंत श्रीराम के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वे सब प्रेम में समाधिस्थ होकर वहीं पड़ गए। उस समय श्रीराम की आंखों से आंसू बह रहे थे। महाबली रघुनाथ जी ने दोनों भुजाओं से उठाकर सबका आलिंगन किया और कहा, इन आसनों पर बैठो। जब वे बैठ गए तब उन्होंने फिर कहा, राजकुमारों, तुम लोग मेरे सर्वस्व हो। तुम ही मेरे जीवन हो और तुम्हारे द्वारा संपादित इस राज्य का मैं पालन करता हूं। नरेश्वरों, तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता और उनमें बताए कर्तव्य का पालन करने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूं, उसका तुम सबको मिलकर संपादन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए। सबका चित्त उद्विग्न हो गया और वे सोचने लगे, न जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे। 45वां सर्ग। श्रीराम का भाइयों के समक्ष लोकापवाद की चर्चा और सीता को वन में छोड़ने का आदेश। सुमित्रा कुमार और अन्य भाई दुखी मन से वहां बैठे थे। उस समय श्रीराम ने सूखे मुख से उनके सामने यह बात कही, बंधुओं, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी बात सुनो और मन को इधर उधर न ले जाओ। पूर्ववासियों के यहां मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है वही बता रहा हूं। इस समय पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। यह घृणा मेरे मर्मस्थल को विदीर्ण किए देती है। मैं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ, उत्तम कुल में जन्म लिया है। सीता भी महात्मा जनक के कुल में उत्पन्न हुई है। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो जानते ही हो कि किस प्रकार रावण निर्जन दंडकारण्य से उन्हें हर ले गया था और मैंने उसका विध्वंस भी कर डाला। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इतने दिनों तक वहां रहने के बाद मैं उन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूंगा।
विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। आकाशचारी वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी देवताओं तथा समस्त ऋषियों के समीप जनकनंदिनी को निष्पाप घोषित किया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप स्वयं देवराज इंद्र ने लंकाद्वीप के भीतर मेरे हाथों में सौंपा था। मेरी अंतरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसीलिए मैं इन विदेहनंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आया था। परंतु अब यह महान अपवाद फैलने लगा है। पुरवासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है। इससे मेरे हृदय में बड़ा शोक है। जिस किसी भी प्राणी की अपकीर्ति लोक में सबकी चर्चा का विषय बन जाती है, वह अधम लोकों, नरकों में गिर जाता है और जब तक उस अपेश की चर्चा होती है तब तक वहीं पड़ा रहता है। देवगण लोकों में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए ही होता है। नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूं, फिर सीता का त्याग करना कौन बड़ी बात है। अतः देखो, मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूं। इससे बढ़कर कभी कोई दुख मुझे उठाना पड़ा हो, इसकी मुझे याद नहीं है। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के रथ पर सीता को भी बिठाकर राज्य की सीमा से बाहर छोड़ आना। गंगा के उस पार तमसा नदी के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आना। सुमित्रानंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार न करो। यदि मेरे इस निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूं, मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ न कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में आकर किसी प्रकार अनुनय विनय करेंगे, वे मेरे अभीष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरे शत्रु होंगे। यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो तो अब सीता को यहां से वन में ले जाओ। मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि वह गंगातट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हैं, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण की जाए। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी की दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर वे धर्मात्मा श्रीराम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांसें खींच रहे थे। 46वां सर्ग। लक्ष्मण का सीता को रथ पर बिठाकर वन में ले जाना। तब सुमंत्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों से जुता हुआ एक सुंदर रथ ले आए। रात बीतने पर जब सबेरा हुआ तब लक्ष्मण ने दुखी मन और सूखे मुख से सुमंत्र से कहा, सारथे, एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और उसमें सीता के लिए सुंदर शैया और सुखद बिछावन बिछा दो। मैं महाराज की आज्ञा से सीता देवी को पुण्यकर्मा महर्षियों के आश्रम तक पहुंचा दूंगा। तुम शीघ्र रथ ले आओ। उसे लाकर सुमंत्र ने सुमित्रानंदन लक्ष्मण से कहा, प्रभो, यह रथ आ गया, अब जो कुछ करना हो कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में गए और सीता के पास जाकर बोले, देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रमों पर जाने के लिए वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम तक पहुंचाने की प्रतिज्ञा की थी। विदेहनंदिनी, उसी बातचीत के अनुसार मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रमों तक चलूंगा और आपको मुनिजन सेवित वन में पहुंचाऊंगा। महात्मा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर विदेहनंदिनी सीता को अनुपम हर्ष हुआ। वे चलने को तैयार हो गईं। बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न लेकर वैदेही सीता वन की यात्रा के लिए उद्यत हो गईं और लक्ष्मण से बोलीं, ये सब बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्नधन मैं मुनियों की पत्नियों को दूंगी। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर मिथिलेश कुमारी सीता को रथ पर चढ़ाया और श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए उस तेज घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर वे वन की ओर चल दिए। उस समय सीता ने लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण से कहा, रघुनंदन, मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आंख फड़क रही है और मेरे शरीर में कंप हो रहा है। सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थ सा देख रही हूं। मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है और मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुंच गई है।
विशालोचन लक्ष्मण, मुझे पृथ्वी सूनी सी प्रतीत हो रही है। भ्रातृवत्सल, तुम्हारे भाई कुशल से रहें। वीर, मेरी सब सासुएं समान रूप से सानंद रहें। नगर और जनपद में भी समस्त प्राणी सकुशल रहें। ऐसा कहते हुए सीता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। सीता की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्न तथा नम्र हृदय से कहा, सबका कल्याण हो। तदंतर गोमती तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन सब ने रात बिताई। फिर प्रातःकाल उठकर सुमित्रा कुमार ने सारथी से कहा, सारथे, शीघ्र रथ जोतो। आज मैं भागीरथी के जल को उसी प्रकार सिर पर धारण करूंगा जैसे भगवान शंकर ने अपने तेज से उसे मस्तक पर धारण किया था। सारथी ने मन के समान वेगशाली चारों घोड़ों को टहलाकर रथ में जोता और विदेहंदिनी सीता से हाथ जोड़कर कहा, देवी, रथ पर आरूढ़ होइए। सूत के कहने पर देवी सीता उस उत्तम रथ पर सवार हुई। इस प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और बुद्धिमान सुमंत्र के साथ विशालोचना सीता पापनाशिनी गंगा के तट पर जा पहुंची। दोपहर के समय भागीरथी की जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी होकर उच्च स्वर में फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण को शोकाकुल देखकर धर्मज्ञा सीता अत्यंत चिंतित हो उनसे बोली, लक्ष्मण, यह क्या? तुम रोते क्यों हो? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई है। इस हर्ष के समय तुम रोकर मुझे दुखी क्यों करते हो? पुरुष प्रवर, श्रीराम के पास तो तुम सदा ही रहते हो, क्या 2 दिन उनसे बिछुड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो गए हो? लक्ष्मण, श्रीराम तो मुझे भी अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूं। तुम ऐसे नादान न बनो। मुझे गंगा के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ। मैं उन्हें वस्त्र और आभूषण दूंगी। तत्पश्चात उन महर्षियों का यथायोग्य अभिवादन करके वहां एक रात ठहरकर हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे। मेरा मन भी सिंह के समान वक्षस्थल, कृश उदर और कमल के समान नेत्र वाले श्रीराम को, जो मन को रमाने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, देखने के लिए उतावला हो रहा है। सीता का यह वचन सुनकर शत्रुवीरों का सहार करने वाले लक्ष्मण ने अपनी दोनों सुंदर आंखें पोंछ लीं और नाविकों को बुलाया। उन मल्लाहों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, यह नाव तैयार है। 47वां सर्ग। लक्ष्मण का सीता को नाव से गंगा पार पहुंचाकर बड़े दुख से उनके त्याग की बात बताना। मल्लाहों की वह नाव विस्तृत और सुसज्जित थी। लक्ष्मण ने उस पर पहले सीता को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। उन्होंने रथ सहित सुमंत्र को वहीं ठहरने के लिए कह दिया और शोक से संतप्त होकर नाविक से कहा, चलो। सीता बोली, लक्ष्मण, निश्चय ही विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए ही रचा है। इसीलिए आज सारे दुखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है। मैंने पूर्वजन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था अथवा किसका स्त्री वियोग कराया था, जो शुद्ध आचरण वाली होने पर भी महाराज ने मुझे त्याग दिया है? सुमित्रानंदन, पहले मैंने वनवास के दुख को सहकर भी श्रीराम के चरणों का अनुसरण करते हुए आश्रम में रहना पसंद किया था, किंतु सौम्य, अब मैं अकेली प्रियजनों से रहित हो किस तरह आश्रम में निवास करूंगी और दुख में पड़ने पर किससे अपना दुख कहूंगी? प्रभो, यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि महात्मा श्री रघुनाथ जी ने किस अपराध पर तुम्हें त्याग दिया है, तो मैं उन्हें अपना कौन सा अपराध बताऊंगी? सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को अभी गंगा के जल में विसर्जित कर देती, किंतु ऐसा अभी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पतिदेव का राजवंश नष्ट हो जाएगा। किंतु सुमित्रानंदन, तुम तो वही करो जैसी महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी है। तुम मुझे यहां छोड़कर महाराज की आज्ञा के पालन में ही स्थिर रहो और मेरी यह बात सुनो। मेरी सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना। साथ ही महाराज के भी चरणों में मस्तक नवाकर मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना। लक्ष्मण, तुम अंतःपुर की सभी वंदनीय स्त्रियों को मेरी ओर से प्रणाम करके मेरा समाचार उन्हें सुना देना तथा जो सदा धर्म पालन में सावधान रहते हैं, उन महाराज को भी मेरा यह संदेश सुना देना। तदंतर भागीरथी के उस तट पर पहुंचकर लक्ष्मण की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता से हाथ जोड़कर कहा, विदेहंदिने, मेरे हृदय में सबसे बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि आज रघुनाथ जी ने बुद्धिमान होकर भी मुझे यह काम सौंपा है, जिसके कारण लोक में मेरी बड़ी निंदा होगी।
इस दशा में यदि मुझे मृत्यु के समान यंत्रणा प्राप्त होती अथवा मेरी साक्षात मृत्यु ही हो जाती तो वह मेरे लिए परम कल्याणकारी होती, परंतु इस लोकनिंदित कार्य में मुझे लगाना उचित नहीं था। शोभने, आप प्रसन्न हो, मुझे कोई दोष न दें, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण हाथ जोड़कर रो रहे हैं और अपनी मृत्यु चाह रहे हैं। यह देखकर मिथिलेश कुमारी सीता अत्यंत उद्विग्न हो उठीं और लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, यह क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पाती हूं। ठीक ठीक बताओ। महाराज कुशल से तो है ना? मैं देखती हूं तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है। मैं महाराज की शपथ दिलाकर पूछती हूं, जिस बात से तुम्हें इतना संताप हो रहा है वह मेरे निकट सच सच बताओ। मैं इसके लिए तुम्हें आज्ञा देती हूं। विदेहनंदिनी के इस प्रकार प्रेरित करने पर लक्ष्मण दुखी मन से नीचे मुंह किए अश्रु गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, जनकनंदिनी, नगर और जनपद में आपके विषय में जो अत्यंत भयंकर अपवाद फैला हुआ है उसे राजसभा में सुनकर श्री रघुनाथ जी का हृदय संतप्त हो उठा और वे मुझसे सब बातें बताकर महल में चले गए। देवी, राजा श्रीराम ने जिन अपवाद वचनों को दुख न सह सकने के कारण अपने हृदय में रख लिया है उन्हें मैं आपके सामने कह नहीं सकता, इसीलिए मैंने उनकी चर्चा छोड़ दी है। 48वां सर्ग। सीता का दुहकपूर्ण वचन, श्रीराम के लिए उनका संदेश, लक्ष्मण का जाना और सीता का रोना। लक्ष्मण जी का यह कठोर वचन सुनकर जनक किशोरी सीता को बड़ा दुख हुआ। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। 2 घड़ी तक उन्हें होश नहीं हुआ। उनके नेत्रों से आंसुओं की अजस्र धारा बहती रही। फिर होश में आने पर जनक किशोरी दीनवाणी में लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, निश्चय ही विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए ही रचा है, इसीलिए आज सारे दुखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था अथवा किसका स्त्री से विछोह कराया था जो शुद्ध आचरण वाली होने पर भी महाराज ने मुझे त्याग दिया है? सुमित्रानंदन, पहले मैंने वनवास के दुख में पड़कर भी उसे सहकर श्रीराम के चरणों का अनुसरण करते हुए आश्रम में रहना पसंद किया था, किंतु सौम्य, अब मैं अकेली प्रियजनों से रहित होकर किस तरह आश्रम में निवास करूंगी और दुख में पड़ने पर किससे अपना दुख कहूंगी? प्रभो, यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि महात्मा श्री रघुनाथ जी ने किस अपराध पर तुम्हें त्याग दिया है तो मैं उन्हें अपना कौन सा अपराध बताऊंगी? सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को अभी गंगा जी के जल में विसर्जित कर देती, किंतु इस समय ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पतिदेव का राजवंश नष्ट हो जाएगा। किंतु सुमित्रानंदन, तुम वही करो जैसी महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी है। तुम मुझ दुखिया को यहां छोड़कर महाराज की आज्ञा के पालन में ही स्थिर रहो और मेरी यह बात सुनो। मेरी सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना, साथ ही महाराज के भी चरणों में मस्तक नवाकर मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना। लक्ष्मण, तुम अंतःपुर की सभी वंदनीय स्त्रियों को मेरी ओर से प्रणाम करके मेरा समाचार उन्हें सुना देना तथा जो सदा धर्म पालन के लिए सावधान रहते हैं उन महाराज को भी मेरा यह संदेश सुना देना। रघुनंदन, वास्तव में तो आप जानते ही हैं कि सीता शुद्धचरित्रा है, सर्वदा ही आपके हित में तत्पर रहती है और आपके प्रति परम प्रेम भक्ति रखने वाली है। वीर, आपने अपयश से डरकर ही मुझे त्यागा है, अतः लोगों में आपकी जो निंदा हो रही है अथवा मेरे कारण जो अपवाद फैल रहा है उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य है, क्योंकि मेरे परम आश्रय आप ही हैं। लक्ष्मण, तुम महाराज से कहना कि आप धर्मपूर्वक बड़ी सावधानी से रहकर पुरवासियों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा अपने भाइयों के साथ करते हैं। यही आपका परम धर्म है और इसी से आपको परम उत्तम यश की प्राप्ति हो सकती है। राजन, पुरवासियों के प्रति धर्मानुकूल आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वही आपके लिए उत्तम धर्म और कीर्ति है। पुरुषोत्तम, मुझे अपने शरीर के लिए कुछ भी चिंता नहीं है। रघुनंदन, जिस तरह पुरवासियों के अपवाद से बचकर रहा जा सके उसी तरह आप रहें। स्त्री के लिए तो पति ही देवता है, पति ही बंधु है, पति ही गुरु है, इसलिए उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी विशेष रूप से पति का प्रिय करना चाहिए। मेरी ओर से सारी बातें तुम श्री रघुनाथ जी से कहना और आज तुम भी मुझे देख जाओ।
मैं इस समय ऋतुकाल का उल्लंघन करके गर्भवती हो चुकी हूं। सीता के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण का मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने धरती पर माथा टेककर प्रणाम किया। उस समय उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। उन्होंने जोर जोर से रोते हुए ही सीता माता की परिक्रमा की और कुछ देर सोच विचार कर उनसे कहा, शोभने, आप यह मुझसे क्या कह रही हैं? निष्पाप पतिव्रते, मैंने पहले भी आपका संपूर्ण रूप कभी नहीं देखा है, केवल आपके चरणों के ही दर्शन किए हैं। फिर आज यहां वन के भीतर श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में मैं आपकी ओर कैसे देख सकता हूं? यह कहकर उन्होंने सीता जी को पुनः प्रणाम किया और फिर वे नाव पर चढ़ गए। नाव पर चढ़कर उन्होंने मल्लाह को उसे चलाने की आज्ञा दी। शोक के भार से दबे हुए लक्ष्मण गंगाजी के उत्तरी तट पर पहुंचकर दुख के कारण अचेत से हो गए और उसी अवस्था में जल्दी से रथ पर चढ़ गए। सीता गंगाजी के दूसरे तट पर अनाथ की तरह रोती हुई धरती पर लौट रही थीं। लक्ष्मण बार बार मुंह घुमाकर उनकी ओर देखते हुए चल दिए। रथ और लक्ष्मण क्रमशः दूर होते गए। सीता उनकी ओर बारंबार देखकर उद्विग्न हो उठीं। उनके अदृश्य होते ही उन पर गहरा शोक छा गया। अब उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई दिया। अतः यश को धारण करने वाली वे यशस्विनी सती सीता दुख के भारी भार से दबकर चिंतामग्न हो मयूरों के कलनाद से गूंजते हुए उस वन में जोर जोर से रोने लगीं। 49वां सर्ग। मुनि कुमारों से समाचार पाकर वाल्मीकि का सीता के पास आना, उन्हें सांत्वना देना और आश्रम में लिवा ले जाना। जहां सीता रो रही थीं, वहां से थोड़ी ही दूर पर ऋषियों के कुछ बालक थे। वे उन्हें रोते देख अपने आश्रम की ओर दौड़े, जहां उग्र तपस्या में मन लगाने वाले भगवान वाल्मीकि मुनि विराजमान थे। उन सब मुनि कुमारों ने महर्षि के चरणों में अभिवादन करके उनसे सीता जी के रोने का समाचार सुनाया। वे बोले, भगवन, गंगा तट पर किन्हीं महात्मा नरेश की पत्नी है, जो साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। इन्हें हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। वे मोह के कारण विकृतमुख होकर रो रही हैं। भगवन, आप स्वयं चलकर अच्छी तरह देख लें। वे आकाश से उतरी हुई किसी देवी सी दिखाई देती हैं। प्रभो, गंगा जी के तट पर जो ये कोई श्रेष्ठ सुंदरी स्त्री बैठी हैं, बहुत दुखी हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, वे बड़े जोर जोर से रोती हैं और गहरे शोक में डूबी हुई हैं। वे दुख और शोक भोगने के योग्य नहीं हैं। अकेली हैं, दीन हैं और अनाथ की तरह बिलख रही हैं। हमारी समझ में ये मानवी स्त्री नहीं है। आपको इनका सत्कार करना चाहिए। इस आश्रम से थोड़ी ही दूर पर होने के कारण ये वास्तव में आपकी शरण में आई हैं। भगवन, ये साध्वी देवी अपने लिए कोई रक्षक ढूंढ रही हैं, अतः आप इनकी रक्षा करें। उन मुनिकुमारों की यह बात सुनकर धर्मज्ञ महर्षि ने बुद्धि से निश्चित करके असली बात को जान लिया, क्योंकि उन्हें तपस्या द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जानकर वे उस स्थान पर दौड़े हुए आए, जहां मिथिलेश कुमारी सीता विराजमान थी। उन परम बुद्धिमान महर्षि को जाते देख उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। कुछ चलकर वे महामती महर्षि सुंदर अर्घ्य लिए गंगा तटवर्ती उस स्थान पर आए। श्री रघुनाथ जी की प्रिय पत्नी सीता को अनाथ की सी दशा में देखा। शोक के भार से पीड़ित हुई सीता को अपने तेज से आह्लादित सी करते हुए मुनिवर वाल्मीकि मधुर वाणी में बोले, पतिव्रते, तुम राजा दशरथ की पुत्रवधू, महाराज श्रीराम की प्यारी पटरानी और मिथिला के राजा जनक की पुत्री हो। तुम्हारा स्वागत है। जब तुम यहां आ रही थी, तभी अपनी धर्मसमाधि के द्वारा मुझे इसका पता लग गया था। तुम्हारे परित्याग का जो सारा कारण है, उसे मैंने अपने मन से ही जान लिया है। महाभागे, तुम्हारा सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक जान लिया है। त्रिलोकी में जो कुछ हो रहा है, वह सब मुझे विदित है। सीते, तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि से जानता हूं कि तुम निष्पाप हो। अतः विदेहन दिने, अब निश्चिंत हो जाओ। इस समय तुम मेरे पास हो। बेटी, मेरे आश्रम के पास ही कुछ तापसी स्त्रियां रहती हैं, जो तपस्या में संलग्न हैं। वे अपनी बच्ची के समान सदा तुम्हारा पालन करेंगी। यह मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण करो और निश्चिंत एवं निर्भय हो जाओ। अपने ही घर में आ गई हो, ऐसा समझकर विषाद न करो,
महर्षि का यह अत्यंत अद्भुत भाषण सुनकर सीता ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा। तब मुनि आगे आगे चले और सीता हाथ जोड़े उनके पीछे हो लीं। विदेहनंदिनी के साथ महर्षि को आते देख मुनिपत्नियां उनके पास आईं और बड़ी प्रसन्नता के साथ इस प्रकार बोलीं, मुनिश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद यहां आपका शुभागमन हुआ है। हम सभी आपको अभिवादन करती हैं। बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें? उनका यह वचन सुनकर वाल्मीकि जी बोले, ये परम बुद्धिमान राजा श्रीराम की धर्मपत्नी सीता यहां आई हैं। सती सीता राजा दशरथ की पुत्रवधू और जनक की पुत्री हैं। निष्पाप होने पर भी पति ने इनका परित्याग कर दिया है, अतः मुझे ही इनका सदा लालन पालन करना है। अतः आप सब लोग इन पर अत्यंत स्नेह दृष्टि रखें। मेरे कहने से तथा अपने ही गौरव से भी ये आपकी विशेष आदरणीय है। इस प्रकार बारंबार सीताजी को मुनिपत्नियों के हाथ में सौंपकर महायशस्वी एवं महातपस्वी वाल्मीकि जी शिष्यों के साथ फिर अपने आश्रम पर लौट आए। 50वां सर्ग। लक्ष्मण और सुमंत्र की बातचीत। मिथिलेश कुमारी सीता का मुनि के आश्रम में प्रवेश हो गया। यह देखकर लक्ष्मण मन ही मन बहुत दुखी हुए। उन्हें घोर संताप हुआ। उस समय महातेजस्वी लक्ष्मण मंत्रणा में सहायता देने वाले सारथी सुमंत्र से बोले, सूत, देखो तो सही, श्रीराम को अभी से सीताजी के विरहजनित संताप का कष्ट भोगना पड़ रहा है। भला श्री रघुनाथ जी को इससे बढ़कर दुख क्या होगा कि उन्हें अपनी पवित्र आचरण वाली धर्मपत्नी जनक किशोरी सीता का परित्याग करना पड़ा। सारथे, रघुनाथ जी को सीता का जो यह नित्य वियोग प्राप्त हुआ है, इसमें मैं दैव को ही कारण मानता हूं, क्योंकि देव का विधान दुर्लंघ्य होता है। जो श्री रघुनाथ जी कुपित होने पर देवताओं, गंधर्वों तथा राक्षसों सहित असुरों का भी संहार कर सकते हैं, वे ही देव की उपासना कर रहे हैं और उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। पहले श्री रामचंद्र जी को पिता के कहने से 14 वर्षों तक विशाल एवं निर्जन दंडवन में रहना पड़ा। अब उससे भी बढ़कर दुख की बात यह हुई कि उन्हें सीता जी को निर्वासित करना पड़ा। परंतु पूर्ववासियों की बात सुनकर ऐसा कर बैठना मुझे अत्यंत निर्दयतापूर्ण कर्म जान पड़ता है। सूत, सीता जी के विषय में अन्यायपूर्ण बात कहने वाले इन पूर्ववासियों के कारण ऐसे कीर्तिनाशक कर्म में प्रवृत्त होकर श्री रामचंद्र जी ने किस धर्मराशि का उपार्जन कर लिया है। लक्ष्मण की कही हुई इन अनेक प्रकार की बातों को सुनकर बुद्धिमान सुमंत्र ने श्रद्धापूर्वक ये वचन कहे, सुमित्रानंदन, मिथिलेश कुमारी सीता के विषय में आपको संतप्त नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण, यह बात ब्राह्मणों ने आपके पिताजी के सामने ही जान ली थी। उन दिनों दुर्वासा जी ने कहा था कि श्रीराम निश्चय ही अधिक दुख उठाएंगे, प्रायः उनका सौख्य छिन जाएगा। महाबाहु श्रीराम को शीघ्र ही अपने प्रियजनों से वियोग प्राप्त होगा। सुमित्रा कुमार, धर्मात्मा महापुरुष श्रीराम दीर्घकाल बीतते बीतते तुमको, मिथिलेश कुमारी को तथा भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। दुर्वासा ने जो बात कही थी, उसे महाराज दशरथ ने तुमसे, शत्रुघ्न से और भरत से भी कहने की मनाही कर दी थी। नरश्रेष्ठ, दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़े जन समुदाय के समीप मेरे समक्ष तथा महर्षि वशिष्ठ के निकट वह बात कही थी। दुर्वासा मुनि की वह बात सुनकर पुरुष प्रवर दशरथ ने मुझसे कहा था, सूत, तुम्हें दूसरे लोगों के सामने इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। सौम्य, उन लोकपालक दशरथ के उस वाक्य को मैं झूठा न करूं, यह मेरा संकल्प है। इसके लिए मैं सदा सावधान रहता हूं। सौम्य रघुनंदन, यद्यपि यह बात मुझे आपके सामने सर्वथा ही नहीं कहनी चाहिए, तथापि यदि आपके मन में यह सुनने के लिए श्रद्धा, उत्सुकता हो तो सुनिए। यद्यपि पूर्वकाल में महाराज ने इस रहस्य को दूसरों पर प्रकट न करने के लिए आदेश दिया था, तथापि आज मैं वह बात कहूंगा। दैव के विधान को लांघना बहुत कठिन है, जिससे यह दुख और शोक प्राप्त हुआ है। भैया, तुम्हें भी भरत और शत्रुघ्न के सामने यह बात नहीं कहनी चाहिए। सुमंत्र का यह गंभीर भाषण सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने कहा, सुमंत्र जी, जो सच्ची बात हो उसे आप अवश्य कहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 50वां सर्ग पूरा हो। सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की
ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।